माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को मंत्री ब्रजबिहारी हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उनके उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। देश की सबसे ऊपरी अदालत के 3 जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल आईपीसी 302 अब बीएनएस में 103 हो गया है और 120 जो सेक्शन आईपीसी का था वह बीएनएस में सेक्शन 61 हो गया है। 302 मर्डर के लिए होता था और 120 जो है वो हत्या की साजिश के लिए होता था। आर्म्स एक्ट जाहिर सी बात है कि लगा होगा, 34 आईपीसी भी होगा। इन्हीं सारे सेक्शंस में मुन्ना शुक्ला को सजा मिल गई है और जैसे ही मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को यह सजा मिली, ब्रजबिहारी हत्याकांड की चर्चा बिहार में जोर पकड़ लिया और फिर मुझे याद आ गई 90 के दशक की वो सारी कहानियां जो हम लोग इन्हीं आंखों से देखे हैं और इन्हीं कानों से सुने हैं और इन्हीं हाथों से उसके बारे में हम लोगों ने लिखा भी था। 90 का दशक वो दशक था जब 41-47 ले लेना किसी पीएचडी की डिग्री से कम नहीं हुआ करता था। 51-56 को छू लेना डीलिट के डिग्री के बराबर होता था और किसी 5-7 मर्डर के अभियुक्त का हाथ अगर कंधे पर हो जाए या भरी भीड़ में अगर वो आपसे हालचाल पूछ ले तो वो एमए पास होने से ज्यादा बड़ा होता था, एमटेक करने से ज्यादा बड़ा होता था, एमबीए करने से ज्यादा बड़ा होता था। जब हर पेच में कट्टा हुआ करता था, 315 हर हाथ का गहना माना जाता था, आतंक इतना ज्यादा था कि कब गुंडा आपका जो है वो साइकिल छीन ले, घड़ी छीन ले, आपका पर्स निकाल ले, आपको चाकू मार दे। हर नहर के बांध पर शाम 7 बजे होते होते और कट्टा लेकर के छिनतई करने वाले तैयार हो जाते थे। ये छोटी मोटी आपराधिक वारदातें होते रहती थी। विधायक बनने का तो मिनिमम क्राइटेरिया ही हुआ करता था कि आपका 5-6 मर्डर में नाम होना चाहिए और अखबारों में छपा हुआ होना चाहिए, और अगर आपको सांसद बनना है तो थोड़ा सा और ज्यादा मर्डर आपको करना होगा। यही वर्चस्व की जो लड़ाई थी, हत्या की राजनीति थी, पूरा बिहार जो है वो डॉन और गैंगवार के खून से लथपथ पड़ा था। उसी कहानी का ये एक छोटी सी कड़ी है मंत्री ब्रजबिहारी की हत्या। दरअसल मंत्री ब्रजबिहारी जो थे वो इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कुछ दिन नौकरी पाने के बाद में उनको लोगों ने इतना सताया, सिस्टम ने इतना सताया कि वो बन गए एक बाहुबली विधायक। चूंकि वह लालू प्रसाद यादव के बहुत ज्यादा करीबी थे, उनको मंत्रिमंडल मिला और इधर मुजफ्फरपुर में ब्रजबिहारी की दुश्मनी कुछ डॉन लोगों से हो गई, कुछ बाहुबलियों से हो गई। छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, ये 3 भाई थे जिसमें मुन्ना शुक्ला को अभी सजा हुई है। छोटन शुक्ला की हत्या होती है। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद में एक और आईएएस ऑफिसर की हत्या हो जाती है भीड़ के द्वारा, जिस मामले में सजा काट करके आनंद मोहन सिंह निकले हैं, जिनकी पत्नी लवली आनंद आज शिवहर के सांसद हैं। उसके बाद परिवार के डॉनगिरी की बागडोर भुटकुन शुक्ला संभालते हैं। भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो जाती है। माना जाता है कि ब्रजबिहारी का इस हत्याकांड में बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद मुन्ना शुक्ला ने परिवार की बागडोर संभाली और वो जो कारवा था, डॉनगिरी का कारवा, जो बाहुबल का कारवा था, वो उन्होंने आगे बढ़ाया। मुन्ना शुक्ला इस चीज को आगे बढ़ा रहे थे। इधर श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने डॉन, पॉलिटिकल मर्डर करने वाले डॉन, जिन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तक को जान से मारने की धमकी दी थी, उनके तार भी मुन्ना शुक्ला से जुड़ते हैं। और ब्रजबिहारी और देवेंद्र दुबे में जानी दुश्मनी कही जाती है। देवेंद्र दुबे 90 के दशक में फलने फूलने वाला एक ऐसा अपराधी जिनकी छवि जो है वो रॉबिन हुड टाइप हो गई थी। ऐसा माना जाता था कि देवेंद्र दुबे गरीबों की सहायता करते हैं अमीरों से लूट करके। रॉबिन हुड की छवि हो गई थी और देवेंद्र दुबे एक ऐसा नाम हो गया था कि गोविंदगंज विधानसभा जो आज भी चलता है उसमें चाहे विधायक कोई भी हो, लेकिन नाम देवेंद्र दुबे का ही जीतता है। इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी थी उनकी। एक अलग कहानी है जो मैं किसी अगले एपिसोड में आप लोगों को सुनाऊंगा। देवेंद्र दुबे और ब्रजबिहारी की भी दुश्मनी होती है। देवेंद्र दुबे की भी हत्या हो जाती है, जो कि गोविंदगंज से विधायक थे, और उनका भी पॉलिटिकल मर्डर होता है। उनको भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। इस मर्डर के बाद में उनकी चिता पर उनके भतीजा लगने वाले मंटू तिवारी AK-47 लेकर के कथित रूप से और कसम खाते हैं कि जब तक डीडी की मौत का बदला नहीं लेंगे, देवेंद्र दुबे की मौत का बदला नहीं लेंगे, शादी नहीं करेंगे। उसके बाद में मंत्री ब्रजबिहारी एक घोटाले के आरोप में जेल चले जाते हैं, लेकिन एक बीमारी का हवाला देकर के उनको भर्ती किया जाता है IGMS में। 22 कमांडो उनके सुरक्षा में तैनात थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड्स भी थे। भारी भरकम लोगों की भीड़ थी, उनके सिपा सलाहकारों की का तांता लगा हुआ था। लेकिन 11 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला एक अखबार के ऑफिस में
बैठ करके और घोषणा करता है कि पटना में कुछ बड़ा होने वाला है। और 13 जून 1998 को बकौल मीडिया रिपोर्ट FIR श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह AK-47 लेकर के घुसते हैं और ब्रज बिहारी का सीना गोलियों से तर 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 मार करके और छलनी कर देते हैं। उसके बाद वहां भागदौड़ मच जाती है, सुरक्षा में तैनात कर्मी भी इधर उधर बिखर जाते हैं और तब वह अखबार आज के ऑफिस में श्री प्रकाश शुक्ला फोन करता है और फोन करके कहता है कि मेरा नाम छाप देना, मैंने हत्या किया है। अब उस दौर की जो कहानी है वो देखिए, आज अगर अपराधी का नाम अखबार में छप जाए तो वह डर जाता है और अखबार वालों को हो सकता है धमकी देगा कि मेरा नाम क्यों छापे। उस समय नाम छापने के लिए विशेष रूप से कहा भी जाता था और धमकियां भी दी जाती थी। अखबार में नाम छापने के लिए विशेष रूप से कहा जाता था और नहीं छापने पर धमकी दी जाती थी। यानी अगर आपको बड़ा डॉन बनना है, आगे चल के विधायक बनना है, मंत्री बनना है, सांसद बनना है, तो आपका नाम मर्डर केस में अखबार में छपना चाहिए। वो खबर छापता है। कहा जाता है कि एक विधायक के आवास पर उसके बाद वह जा करके कई घंटों तक रहा और रहने के बाद वहीं पर AK-47 की मैगजीन एक हथियार के सप्लायर से चेंज करवाया और चेंज करवा करके फिर चला गया वो यूपी। लेकिन 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी की हत्या होती है और उधर पूर्णिया में अजीत सरकार की हत्या हो जाती है 14 जून को। अजीत सरकार जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे, ईमानदारी में उनका जोड़ा नहीं था, सादगी उनकी पहचान थी। आरोप आता है पप्पू यादव पर, पप्पू यादव जेल जाते हैं, बड़ा समय एक जो है वो उनका जेल में गुजरता है। आज पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। समय बदला है, पप्पू यादव ने अपनी छवि भी बदल ली है, लेकिन अजीत सरकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे तो पप्पू यादव ही थे। उस हत्या के तार इस हत्या से कैसे जुड़े हैं और देवेंद्र दुबे की हत्या कैसे हुई, ये पूरी कहानी हम अगले एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे। अभी ब्रज बिहारी की जब हत्या हो जाती है तो उनकी पत्नी रमा देवी जो है वो पहुंच जाती हैं लालू आवास पर। लालू आवास पर लालू जी सोए हुए थे, रात का समय था। राजबाला वर्मा DM साहिबा थी पटना की और सुनील कुमार जो अभी शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो उस समय पटना के SP थे। उसके बाद लालू यादव को जगाया जाता है, क्योंकि जब सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि लालू जी जो है वो सो रहे हैं तो वो वहीं धरने पर बैठ जाती हैं लालू आवास के सामने, यानी CM आवास के सामने। और फिर लालू जी को जगाया जाता है। लालू प्रसाद यादव जो उस समय मुख्यमंत्री के पति थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वो और राबड़ी देवी सभी लोग घटनास्थल पे जाते हैं और हत्या का जायजा लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे डॉनगिरी का कारवा चंपारण में किस तरह बढ़ता है, बिहार का कौन कौन सा डॉन होता है, ये अगले एपिसोड में हम कहानी सुनाएंगे। उसके बाद निचली अदालत में सारे आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन आरोपी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया जाता है। लेकिन उस फैसले के खिलाफ रमा देवी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में रमा देवी के अनुसार उनको न्याय मिल गया। रमा देवी हालांकि उनके अनुसार जो बाकी आरोपी हैं जो मर्डर में शामिल थे उनको माता रानी सजा देंगी, लेकिन फिलहाल न्यायालय ने सजा दे दिया है मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को। मुन्ना शुक्ला का समर्थन और बचाव करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला चूंकि RJD में है इसलिए उनको सजा दे दी गई है और सूरज भान सिंह RJD में नहीं है। सूरज भान सिंह जो है वो दूसरे पार्टी में है, उनको सजा नहीं दी। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो सबको मानना पड़ेगा और न्यायालय में सबकी आस्था होनी भी चाहिए। न्यायालय पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं होता है, न्यायालय राजनीतिक रूप से जो है वो गाइड नहीं होता है। न्यायालय ने उन्हें सजा दे दिया है और अब इस तरह से ब्रज बिहारी हत्याकांड की किताबें और फाइलें तो जरूर बंद हो चुकी हैं। मुन्ना शुक्ला सरेंडर करेंगे, मंटू तिवारी सरेंडर करेंगे, बाकी आरोपियों को जो है वो दोष मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ बिहार में हत्या की राजनीति, बंदूकों का बोलबाला, बाहुबलियों का वर्चस्व, डॉनगिरी की जो वारदात हुआ करती थी 1990 के दशक में, लालू राज में, लालू सरकार में, उसकी कहानी फिर से जीवित हो गई है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे गाँव का एक पंडित जी का बेटा देवेंद्र दुबे रॉबिन हुड बन जाता है और अपने क्षेत्र के राजनीति के शिखर तक पहुंच जाता है, उसको लोग पूजने लगते हैं। उनकी प्रेम कहानी क्या थी ये भी हम बताएंगे। बीच में एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी के गाजियाबाद में STF ने एनकाउंटर में मार दिया था जब श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला और उनकी प्रेम कहानी क्या है, देवेंद्र दुबे की कहानी क्या है, इन सब पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। एक एक करके सारे अपराधियों की कहानी बताएंगे ताकि आप लोग समझ लीजिए कि हर अपराध और अपराधी का अंजाम एक न एक दिन बुरा होता है, सबको मरना पड़ता है, सबको सजा भुगतनी पड़ती है। या तो उसकी अकाल मृत्यु होती है या कोर्ट उन्हें सजा देता है, या तो निचली अदालत में या ऊपर वाले माई की अदालत में, हनुमान जी की अदालत में, भगवान शंकर की अदालत में, किसी न किसी अदालत में उनको फांसी पर चढ़ना पड़ता है, उनको सजा मौत होती है या उन्हें आजीवन कारावास की सजा होती है। इसलिए अपराध और अपराधियों से
कोई सरोकार नहीं रखें, अपराधियों का हमेशा विरोधी बने और अपराध कभी मत करें, कतई मत करें।